Good morning class, Vikas sir here. Today we are going to discuss second chapter of geography, globe, latitudes and longitudes. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम बात करते हैं अपनी ग्लोब की, हमारी अर्थ की। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ग्लोब्स में जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड है उनका मतलब क्या होता है। देखो, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ फिगर दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा एक ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब में, ठीक है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी हुई है और वो डेफिनेशन आप देख सकते हो। ग्लोब आर केयरफुली ट्रू ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। मतलब क्या है, एक ट्रू मॉडल है, एक मॉडल की तरह है ग्लोब। Globe may be of varying size and types, big ones which cannot carried easily, small pockets globes and globes like balloons। मतलब अलग अलग किस्म के हमारे पास ग्लोब्स दिखते हैं। कोई छोटा ग्लोब भी होता है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हमें मिलती, कोई बड़ा ग्लोब भी हमें दिखता है, ठीक है, बैलून टाइप या कुछ, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से दिखती हैं। ठीक है, तो ग्लोब जो है वो एक अर्थ का एक मॉडल कह सकते हो कि अर्थ का एक सिंपल सा एक मॉडल है, स्मॉल मॉडल है, जिससे हमें ये पता लगता है कि अर्थ सरफेस में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें है आज की डेट में। ठीक है, सो ग्लोब के बारे में हमें पता लग गया। अब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होता क्या है, क्योंकि देखो मेन चीज़ जो हमारी ग्लोब में इंपॉर्टेंट होती है वो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, एक बार हम वो देख लेते हैं। इसमें भी दो तीन चीज़ें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हें बता देता हूँ। वेट, एक जो टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें वो है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जैसी ये वर्ड है इक्वेटर। ठीक है, ये देखें, दिस इज आल्सो नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग द ग्लोब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब क्या है कि जो ग्लोब है, ठीक है, जो ग्लोब है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, एक ऐसी लाइन जो कि इसको ऐसे हाफ में डिवाइड कर रही है, वन ऊपर, वन एंड सेकेंड, वन एंड हाफ, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, हम उसको इक्वेटर बोलते हैं, एक ऐसी लाइन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लैटिट्यूड्स के ऊपर। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्लोब में नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है और नीचे जो होगा यहाँ पर जो भी इसमें दिख नहीं रहा वो साउथ पोल होगा। दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और पोल्स जो होते हैं ना बेटा, वो ज़्यादातर ना कोल्ड होते हैं। कोल्ड इन द सेंस बहुत ठंडे इलाके होते हैं, उनको हम कोल्ड, पोल्स जो होते हैं बहुत ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। इसका भी एक रीज़न है, बिकॉज वहाँ पर सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है, मतलब ज़्यादा वहाँ पर सनलाइट नहीं मिल पाती है, इस वजह से वो कोल्ड होते हैं। ठीक है, अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये आप इसमें देख रहे होंगे ना मैप में, सॉरी ग्लोब में, जस्ट अ मिनट, ये आप ग्लोब में देख रहे होंगे, ये जो लाइंस हैं ऐसे, ये लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं हम इसे, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो सर्कल सी लाइन है अलग अलग डिग्री पे हो रही है, जैसे नॉर्थ 80 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री। ठीक है, फिर साउथ में ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ, नीचे की तरफ मतलब साउथ में, जो डिवाइड कर रही है अर्थ को। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। देखो ये है ना, इसकी डेफिनेशन भी है यहाँ पर, ऑल द पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ, कोई एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि कुछ डिग्री ऑफ एंगल्स में अर्थ को डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ आप थोड़ा सा नीचे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो फिगर है इसको समझने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स के भी क्या इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं, कि क्या इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो ज़रा देख लेते हैं एक बार हम। जैसे कि ये है
वेट अ मिनट, अब इसे ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, आर्टिक सर्कल, नॉर्दर्न टेम्परेचर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, फ्रिज जोन, साउथ टेम्परेट जोन। अब आपको मैं बता देता हूँ इन जोनों को इस वजह से क्यों डिवाइड करा गया है, क्योंकि देखो जो ये जोन्स हैं उस पर वैसा ही एटमॉस्फेयर भी आपको पाएगा, हर जोन में अलग अलग डिफरेंट एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो भी आपका नॉर्थ और साउथ पोल होगा वहाँ पर, जैसे नीचे है नॉर्थ पोल, ठीक है, नीचे ये नॉर्थ पोल है, सॉरी साउथ पोल है, और ऊपर है नॉर्थ पोल। यहाँ पर आपको कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा। क्या मिलेगा? कोल्ड, मतलब ठंडे इलाके हैं ये। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब कोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इक्वेटर। इक्वेटर हमेशा हॉट टेम्परेचर के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ये वाला एरिया, जो कि आपका ना ही ज़्यादा नीचे है, ना ही ज़्यादा ऊपर है, और ना ही मिडल में है। इन जोन्स में टेम्परेचर हमेशा जो रहेगा वो मॉडरेट रहेगा। क्या रहेगा? मॉडरेट, मतलब यहाँ का टेम्परेचर जो रहेगा इस इन जोन का, इन दोनों जोनों का वो मॉडरेट रहेगा, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हीट जोन्स कि कहाँ पे क्या टेम्परेचर्स ज़्यादा होती है, जहाँ पे हीट कम है या ज़्यादा कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये जैसे हीट जोन ऑफ द अर्थ ये एक्सप्लेन करा हुआ है, ये टॉर्च से हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से जो सनलाइट है वो अर्थ को इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि हम इस टॉर्च पे देख सकते हैं, ये जो टॉर्च बनी हुई है ये पेपर के ऊपर अगर सीधा देखते हैं ये इक्वेटर वाला हो जाता है। जब सनलाइट की बिल्कुल सीधा पड़ती है अर्थ के ऊपर तो वो इक्वेटर जो जोन्स हैं वहाँ पर जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? देखो लॉन्गिट्यूड्स आपने देखा पहले एक मिनट, जैसे कि आपने पहले ग्लोब में देखा लैटिट्यूड्स जब हमने कर रहे थे तो लैटिट्यूड्स में डिवाइजन तो थी वो ऐसे था, ठीक है। अर्थ का डिवीज़न जो था वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल वे में था। अब आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा वर्टिकल वे में है, ठीक है। यहाँ पर मतलब थोड़ा नीचे की तरफ में आपको अर्थ में डिवीज़न दिखाई देंगे, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल दोनों सिमिलर रहेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में भी सिमिलर ही मिलेंगे, लेकिन बस यहाँ पर आपको क्या होगा, जो भी डिवीज़न है अर्थ का वो कहाँ से हो जाएगा, उसमें आपने देखा होगा नॉर्थ और साउथ में था, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे ईस्ट एंड वेस्ट में होगा, वेस्ट और ईस्ट। देखो यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट में है, और जो हमने पहले देखा था इसमें देखो नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवीज़न हो रहा है वो अर्थ का वो लॉन्गिट्यूड्स, मतलब बिल्कुल एक हाँ वर्टिकली वे में दिखा रहे हैं। अर्थ को मतलब डिवाइड करा है डिफरेंट डिग्रीज में, ठीक है। अच्छा जी, प्राइम मेडिरियन ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप मार्क कर सकते हैं। इसमें देखिए आप ध्यान से प्राइम मेडिरियन में आप जो बिल्कुल कॉमन चीज़ है वो क्या होगा कि नॉर्थ से साउथ तक जो लाइन है वो अर्थ में एक बिल्कुल ही प्रॉपर, जैसे इक्वेटर था वैसे ही ये है, जो कि अर्थ को लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड में डिवाइड कर रही है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ग्रीनविच, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड। ग्रीनविच से होती हुई लाइन ये गुजर रही है। जैसे ये देखिए प्राइमेडेरियन, और ये जो लाइन है ये जहाँ पर सेंटर बना रही है वो ग्रीनविच है। ग्रीनविच एक प्लेस का नाम है।
अब जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम कैसे मैटर करता है? देखो क्या होता है कि आपको भी पता है कि हम मॉर्निंग, हमें कैसे पता कि ये मॉर्निंग है, हमें कैसे पता ये नाइट है? हमें ये पता लगता है जब हमारा सन राइज होता है, ठीक है, और जब सन सेट होता है। जब सन राइज होगा तो मॉर्निंग है, ठीक है। आफ्टर 12 PM जो हमने टाइम हमने जो डिसाइड कर रखा है कि 12 PM हम जब बिल्कुल ही सूरज, बिल्कुल ही सन बिल्कुल ही टॉप पे होगा, जब बहुत ज़्यादा हीट होगी, ठीक है, सनलाइट अर्थ के ऊपर गिरेगी, तो वो हमारा आफ्टरनून का टाइम होगा। और इवनिंग का टाइम जब जो सन है वो सनसेट होगा, ठीक है। जब सनसेट हो जाएगा तो वो इवनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा ये टाइम जो है वो सेट है अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल कि हमारा सन जो है, जो उस एरिया में सन है वो राइज़ कब हो रहा है और मतलब सनसेट कब हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर हमारा लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम मैनेज होता है, ठीक है। और ये डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट है। जैसे कि आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में डिफरेंट है, स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंट है। और अगर अमेरिका की बात करते हो, कनाडा की बात करते हो, तो उनका टाइम डिफरेंस अलग है। मतलब हमारे यहाँ सन जब निकलता है, ज़रूरी नहीं कि उनके यहाँ पे भी उसी टाइम पे सन राइज कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है कि इंडिया में सब जगह एक ही स्टैंडर्ड टाइम क्यों चलता है, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि देखो ऑल ओवर इंडिया में कई प्लेसेस ऐसी है जहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ सकता है टाइम का, बिकॉज ऑफ दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन। आप बीच में देखेंगे ना, जो मेडिरियन है, मतलब क्या है, ये जो लाइन है, जहाँ से ये लाइन गुजरती है, हम उसी को एक बेस बनाकर अपना टाइम सेटअप करते हैं कि अगर ये जहाँ से लाइन जा रही है उसी चीज़ को हम देखेंगे कि वहाँ से, जैसे कि आपने कभी बार नेट पे देखा होगा तो वहाँ पर कोलकाता, दिल्ली ऐसे करके वहाँ पर एक टाइम सेटअप होता होगा, IST, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ मेंशन होती है। तो ये जो लाइन है यहाँ पर, इस लाइन की वजह से हमें पता लग पाता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम क्या है इंडिया का, क्योंकि इंडिया का टाइम डिफरेंट है और डिफरेंट जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ का टाइम पीरियड डिफरेंट्स है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि सन जो है वो राइज डिफरेंट टाइम्स में करता है डिफरेंट कंट्री में, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो, द लोकल टाइम एट द मेडिटेरियन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। दिस इज ऑल्सो नोन एन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, IST। जैसे लॉन्गिट्यूड हमारे यहाँ देखो, ये फिगर में देखोगे ना, 82 1/3 ईस्ट, यहाँ क्या 82 ईस्ट और 82 30 ईस्ट, ठीक है। ये टाइम है जो टाइम स्टैंडर्ड हमारे यहाँ फाइनलाइज करा गया है। ये सारी जो इक्वेशंस हैं, ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं, ये वो टाइम पीरियड है जो कि अर्थ के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को देख के करा गया है, कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को देखते हुए टाइम पीरियड सेटअप करा गया है, ठीक है। सो यहाँ पर एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हम जो है इस चैप्टर की एक बार समराइज़ भी कर लेंगे बाद में, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा जैसा भी आपकी क्वेरीज होगी। ओके, थैंक यू, बाय।